हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। आज का वीडियो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेरेमी बुंदिया के बारे में, जो वन ऑफ माय फेवरेट बॉडी बिल्डिंग एथलीट है और बॉडी बिल्डर है। वो मेंस फिज़िक में खेलते हैं, मेंस फिज़िक में compete करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उनका बर्थ हुआ है 26 अक्टूबर 1990 को रोजविले कैलिफोर्निया में। तो यूएस में बॉर्न हुए हैं और यूएस से ही खेलते हैं, compete करते हैं। हाइट उनकी कुछ ज़्यादा नहीं है वैसे, 5'8" है, 5 फुट 8 इंच है, बट फिर भी उन्होंने 4 टाइम्स मेंस फिज़िक जीता है। उसके बाद अगर उनके फादर की बात करते हैं तो वो एक नॉन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। तो हाई स्कूल में वो फ़ुटबॉल खेला करते थे और फुटबॉल में बहुत अच्छे थे वो, अमेरिकन फ़ुटबॉल। और जैसे कि आपको पता है, अमेरिकन फ़ुटबॉल में फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है और फिज़िकल एबिलिटी होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और उनके ट्रेनिंग भी थोड़े लिफ्टिंग टाइप होते हैं। तो वो जेरेमी वैसे ही स्टार्टिंग एज से ही लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने थोड़ा बहुत। और उसके बाद फिर उनको फुटबॉल खेलते खेलते ही उनको इंजरी भी हो गई, नेक और बैक में उनको डिस्क की इंजरी हो गई थी। तो उन्होंने फिर फुटबॉल खेलना स्टॉप किया जो वो हाई स्कूल में खेलते थे। फिर उन्होंने एक दूसरा डायरेक्शन लिया, वो था बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन। तो बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने compete करने का डिसीजन लिया। फिर उन्होंने फर्स्ट शो खेला एट द एज ऑफ 17 साल की उम्र में खेला। और तभी तो ओपन कैटेगरी हुआ करता था, तो ओपन कैटेगरी में ही खेला, तभी मेंस फिज़िक या क्लासिक फिज़िक नहीं हुआ करता था। तो ओपन कैटेगरी में ही उन्होंने खेला। अपना पहला कंपटीशन जो था उनका 2008 में खेला उन्होंने, INBF कैपिटल सिटी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग खेला और उसमें उनकी आई 6th पोजीशन। उसके बाद फिर उन्होंने 2010 में खेला NPC कैलिफोर्निया स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप, उसमें उनकी आई 3rd पोजीशन। तो ऐसे उनके कंपटीशन स्टार्ट हो गए थे और वो compete करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। फिर 2010 में ये हो गया ख़त्म। फिर बात आती है 2012 की। 2012 में वो जाके मिले हैनी रैम्बॉट से। हैनी रैम्बॉट अभी आपको पता है या आपको पता नहीं होगा, तो वन ऑफ द बेस्ट नहीं, बेस्ट कोच ऑफ बॉडी बिल्डिंग मैं बोलूँगा। बहुत अच्छे कोच हैं, उनका ट्रेनिंग स्टाइल भी बहुत अलग है और उनके वीडियोस भी आप देखेंगे तो आप खुद एकदम यूनिक से उनके वर्कआउट होते हैं। हाई इंटेंसिटी होती है, रेस्ट कम होता है, पंप ज़्यादा लेके आते हैं वो। FST7 उनके वर्कआउट का नाम है, उनका खुद का वर्कआउट स्टाइल उन्होंने क्रिएट किया है, FST7। तो उसके बाद वो जाके उनके बन गए कोच और उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को कोच किया है। फिल हीथ जो ओपन बॉडी बिल्डर है और 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया जीते हैं, उनको भी हैनी रैम्बॉट ने ही ट्रेन किया है। रॉक द ड्वेन जॉनसन उनको भी ट्रेन करते हैं और बहुत सारे एथलीट्स हैं ओलंपिया के, उनको भी ट्रेन करते हैं। अभी रिसेंटली एंड्रे ड्यू करके भी है, उनको भी वो ट्रेन कर रहे हैं ओलंपिया के लिए। और हैनी रैम्बॉट इवोजन न्यूट्रिशन भी चलाते हैं, उनका खुद का कंपनी है इवोजन न्यूट्रिशन। तो फिर 2012 की बात करते हैं, वो दोनों मिल गए और तभी एक और अच्छी चीज़ शुरू हुई कि मेंस फिज़िक को उन्होंने अप्रूव किया, मेंस फिज़िक आ गया था बॉडी बिल्डिंग में। जेरेमी बुंदिया ने फिर मेंस फिज़िक में compete करना स्टार्ट किया और उनके कोच ऑलरेडी थे ही, हैनी रैम्बॉट। फिर 2012 में उन्होंने और 5 शोज़ खेले। तो अब आता है 2013 का साल। 2013 में उन्होंने 3 NPC के शोज़ खेले और एक IFBB का ग्रेटर गल्फ स्टेट्स प्रो खेला। तो ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था ये वाला शो, क्योंकि इसमें जो जीतेगा उसको प्रो कार्ड मिलने वाला था। और वैसे ही हुआ, जेरेमी बुंदिया जीत गए कंपटीशन और उनको प्रो कार्ड मिल चुका था। तो अब उनके पास एक लाइसेंस था, एक प्रो कार्ड था कि अब वो ओलंपिया में खेल सकते हैं, ओलंपिया में compete कर सकते हैं। फिर आया सितंबर का महीना और उन्होंने ओलंपिया में compete किया। उनका
उतना अच्छा नहीं था फिज़िक, बट वो रेडी थे और उनको ऐसे लग रहा था, उनको फुल कॉन्फिडेंट था कि वो जीतेंगे। बट अनलकीली वो सेकंड आए और फर्स्ट जो थे वहाँ उस कंपटीशन में वो थे मार्क एंथनी और थर्ड थे मैट एक्टन। तो वो सेकंड आए थे अपने फर्स्ट ओलंपिया डेब्यू ओलंपिया में, वो सेकंड आ गए थे। तो ये खुद बहुत बड़ी बात है। फिर 2013 में उन्होंने एक और कंपटीशन जीता जो था सैक्रामेंटो प्रो। फिर उन्होंने खेला 2014 में सैन जोसे प्रो। उसके बाद फिर 2014 के साल में उन्होंने ओलंपिया में कम्पीट किया फिर से और इस बार वो जीते। इस बार वो फर्स्ट आए 2014 में। फिर उन्होंने खेला फिर से 2015 में, फिर से वो फर्स्ट आए। फिर उन्होंने खेला 2016 में, फिर से वो फर्स्ट आए और इस बार 2017 में फिर से वो फर्स्ट आए और उनकी फ़िज़िक वन ऑफ द बेस्ट फ़िज़िक मानी गई थी 2017 में। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा मसल मास पुट ऑन कर लिया था। जहाँ से स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट ओलंपिया खेला था, वहाँ से लेके 2017 तक उनका बहुत ड्रास्टिक चेंज था। बहुत मसल मास गेन किया था उन्होंने। वैसे भी उनके कोच थे हैनी रैम्बॉट, तो उनने बहुत काम किया था उस पर और 2017 में वन ऑफ द बेस्ट लग रहे थे वो। बैक उनकी बहुत अच्छी थी और स्मॉल वेस्ट था, वी टेपर था, शोल्डर्स वाइड थे। उनके जेनेटिक्स एब्स के मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, एब्स के उनके जेनेटिक्स इतने अच्छे नहीं हैं, बट उनका स्टाइल जो है पोजिंग का और जैसे वो उनका कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छा है। मतलब उनके एब्स जेनेटिक्स अच्छे नहीं हैं और बाकी कंपटीटर्स के एब्स जेनेटिक्स बहुत अच्छे, कोर जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, फिर भी उनको वो बीट कर देते ईजीली। तो वो बहुत कॉन्फिडेंट और कंपेटिटिव लेवल है, हार्ड वर्किंग है उनका, तो इसीलिए वो डिज़र्व करते हैं। 2017 में उन्होंने डिफ़ीट किया था एंड्रे फर्ग्यूसन को, जो एक बहुत अच्छे कंपटीटर हैं। उनकी जेनेटिक्स बहुत अच्छी है, मसल इंसर्शंस अच्छे हैं उनके। उनका सबसे अच्छे पार्ट है उनका कोर, जो एब्स का पोर्शन है, ऑब्लिक्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। चेस्ट का जेनेटिक्स अच्छा है, चेस्ट का इंसर्शंस अच्छा है। और थर्ड थे ब्रैंडन हेंड्रिक्सन, उनका भी फिज़िक अच्छा है, बट पर्सनली मुझे ओके लगता है, बट जेनेटिक्स वाइज उतना प्लीजिंग नहीं है, बट अच्छा है उनका बॉडी। और एक कंट्रोवर्सी हुआ था 2017 के ओलंपिया में, जब ओलंपिया खेलने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें जॉर्ज ब्राउन करके एक एथलीट है जो खुद वो मेंस फिज़िक में कम्पीट करने वाले थे, तो उन्होंने उनको क्वेश्चनिंग किया। एक्चुअली क्वेश्चनिंग राउंड होता है जहाँ पे नॉर्मल जो लोग होते हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं एथलीट्स को और एथलीट्स बैठे होते हैं। तो वहाँ पे जेरेमी बुंदिया बैठे थे, उनके बाजू में रायन टेरी बैठे थे। तो जॉर्ज ब्राउन ने वहाँ से उनसे क्वेश्चनिंग किया और फिर उन्होंने चैलेंज किया एक तरह से। उन्होंने जेरेमी को भी चैलेंज किया और उन्होंने रायन टेरी को भी चैलेंज किया। रायन टेरी तो क्या ही बोलूँ मैं, बहुत अच्छी फिज़िक लगती है मुझे उनकी, एकदम एथलेटिक लगते हैं, एकदम शार्प उनकी बॉडी है, जेनेटिक्स अच्छे हैं। ज़्यादा वो साइज़ पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं, बट लीन है, कटिंग्स अच्छा है उनका, बहुत अच्छी फिज़िक लगती है मुझे उनकी। बट वो कभी जीते नहीं हैं, पता नहीं क्यों, थर्ड आते हैं या थर्ड से पीछे जाते हैं वो, पर अभी तक जीते नहीं है रायन टेरी। तो वो जॉर्ज ब्राउन ने जेरेमी बुंदिया और रायन टेरी को दोनों को चैलेंज किया था 2017 के ओलंपिया में, और जेरेमी बुंदिया ने उनको एकदम करारा जवाब दिया था। उन्होंने बोला था कि नो वन कैन आउटवर्क्स मी, एक तरह से बोला था कि वो नहीं उनको हरा सकते और कोई उनको नहीं हरा सकता मेंस फिज़िक में। तो ये जो उनका था, जो उनके वर्ड्स थे नो वन कैन आउटवर्क्स मी, ये एक्चुअली ट्रेंडिंग भी हो गया था और वो अपने सोशल मीडिया पे भी यूज़ करने लग गए थे हैशटैग नो वन कैन आउटवर्क्स मी। उसके बाद वो 4 टाइम्स मेंस फिज़िक चैम्पियन बन चुके थे, वो भी कंटिन्यूस मेंस फिज़िक चैम्पियन फॉर 4 इयर्स। तो अब वो अपने करियर के एकदम टॉप पे चल रहे थे और जैसे कि उन्होंने 4 साल से कंटिन्यूसली कंपटीशन जीता है, तो अब वो फिर से आ रहे थे 5th अपना कंपटीशन और 5th अपना ओलंपिया क्लेम करने। तो 2018 में वो खेलने वाले थे फिर से ओलंपिया, बट उसके पहले उनको एक इंजरी हो गई। उनके
चेस्ट का जो मसल है वो टेयर हो गया था, पेक टेयर हो गया था उनको 2018 के ओलंपिया से पहले। उनका वर्कआउट के दौरान उनको हो गया था ये इंजरी। तो ये पेक टेयर के वजह से उनका ऑपरेशन भी हुआ, उनकी सर्जरी हुई। उसके बाद उनको 4 महीने लग गए रिकवर होने में। तो 4 महीने वो कंप्लीट बेड रेस्ट थे, उन्होंने कुछ भी वर्कआउट नहीं किया था, कुछ भी नहीं था उनका। तो उनकी बॉडी पूरी डाउन हो चुकी थी वैसे ही। उसके बाद फिर उनके गेंस पूरे चले गए थे, जैसे उनके गेंस थे 2017 ओलंपिया में या उसके बाद जो भी गेंस थे उनके, वो सारे चले गए थे। बहुत उनका मसल मास लूज़ हो गया था, तो फिर उनको वापस गेन करने थोड़ा टाइम लग गया। फिर भी उन्होंने ऐसे बोला था कि वो फिर से गेन करेंगे और फिर से compete करेंगे। उनमें एक कॉन्फिडेंस तभी भी था, बट फिर भी उनका इतना मसल मास लॉस हो चुका था, तो वैसे ही उनका थोड़ा चांसेस कम हो चुका था। फिर उन्होंने 2018 में फिर से ओलंपिया में compete किया, और इस बार उनको खुद को ऐसे थोड़ा पता चल गया था कि नहीं, इस बार वो विनर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इंजरी के बाद उनकी बॉडी उस कंडीशन में नहीं थी, और कटिंग भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, और वाटर भी थोड़ा होल्ड किया था उनकी बॉडी ने। फिर 2018 में वो हार गए ऑब्वियसली। तो उस कंपटीशन के विनर थे ब्रैंडन हेंड्रिक्सन, जो फर्स्ट आए थे, और सेकंड आए थे रेमंड एडमंड्स, और थर्ड आए थे रायन टेरी। तो जेरेमी बुंडिया टॉप 3 में नहीं आए थे, वो आए थे 4th नंबर पे, और बहुत ऑफ लग रहे थे। जो उनकी फ़िज़िक थी 2017 में, उसके आसपास भी नहीं थे वो 2018 में। तो वो हार गए थे और 4th नंबर पे आ चुके थे। फिर 2018 ओलंपिया के बाद उन्होंने ओलंपिया पे फिर से कभी नहीं खेला ओलंपिया। उसके बाद आते हैं उनकी पर्सनल लाइफ पे। तो अभी वो एनास्टेसिया स्टिच को डेट कर रहे हैं, जो एक बॉडी बिल्डर भी है और फिटनेस मॉडल है। अब ये दोनों मिले थे ईयर 2000 में, मसल कॉन्टेस्ट में ये लोग मिले थे। तो इनका नॉर्मल फ्रेंडशिप था और अच्छे फ्रेंड्स थे ये लोग। फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उनको डेट करेंगे, और अभी उनकी वो गर्लफ्रेंड है और लॉन्ग टाइम से डेट कर रहे हैं। वैसे तो उनका अफेयर नरमिन असीरा के साथ भी था, जो IFBB प्रो बिकनी चैम्पियन है, और वो भी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। तो उनके साथ भी उनका कुछ डेटिंग चला कुछ टाइम तक, बट अभी तो एनास्टेसिया के साथ ही है वो। तो 12 अगस्त 2020 को उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको सरप्राइज़ किया कि वो प्रेग्नेंट है, और सोशल मीडिया पे भी उन्होंने वीडियो डाला और उन्होंने पोस्ट डाला। फिर जेरेमी बुंडिया ने फिर से एक पोस्ट डाला कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उनको एक बेबी होने वाला है। अब कार्स की बात करते हैं, तो जेरेमी को कार्स का बहुत शौक़ है। उनके पास एक ब्लैक मर्सिडीज़ है, जो उनके पास एक पहले थी, उन्होंने उसको ही अपग्रेड किया है। और दूसरी उनके पास है वाइट लैम्बोर्गिनी हुराकान। तो कार के बड़े ही शौकीन हैं और फ़ोटोज़ वगैरह डालते रहते हैं सोशल मीडिया पे अपनी कार्स को लेके। तो अब बात करते हैं ब्रांड्स के बारे में। तो इवोजन के एथलीट थे पहले हैनी रैम्बॉट के साथ, जब वो काम करते थे, जब हैनी रैम्बॉट उनके कोच थे, तो इवोजन के एथलीट थे वो। इवोजन ऑब्वियसली हैनी रैम्बॉट का सप्लीमेंट कंपनी है। तो वो एथलीट थे जेरेमी बुंडिया उनके, और उसको प्रमोट करते थे। फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने कंपटीशन छोड़ दिया, compete करना छोड़ दिया, तो वो एथलीट भी नहीं रहे इवोजन के, और इवोजन से भी उन्होंने एग्ज़िट ले लिया। फिर उन्होंने एक ब्रांड ज्वाइन किया था हेरा हीरो करके, वो भी उन्होंने छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद फादर सन्स करके एक क्लोथिंग ब्रांड है, वो भी उन्होंने ज्वाइन किया था, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। तो अभी करेंटली वो स्कल्प्टेड क्लोथिंग ब्रांड है एक, उनके साथ काम कर रहे हैं। उनके एथलीट है स्कल्प्टेड क्लोथिंग ब्रांड के। और सप्लीमेंट के एक ब्रांड है राइस सप्लीमेंट, तो उसके एथलीट है वो राइस सप्लीमेंट के लिए काम करते हैं, और राइस सप्लीमेंट्स का वो हमेशा डालते रहते हैं प्रोडक्ट्स और उसके प्रोटीन्स और वगैरह वगैरह। और स्क्वाट वुल्फ एक
क्लोथिंग ब्रांड है उसके लिए भी वो काम करते हैं, उसके लिए भी उसको भी प्रमोट करते हैं। अब वो compete तो नहीं करते, कंपटीशन उन्होंने करना छोड़ दिया है। वैसे तो वो बोलते रहते हैं, ऐसे कुछ हिंट देते रहते हैं कि वो वापस आएंगे और वापस compete करेंगे, बट अभी तक तो ऐसे हुआ नहीं है और कंपटीशन तो उन्होंने छोड़ दिया है। तो अभी वो ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं और जिम ट्रेनिंग में भी मैंने उनको देखा है सोशल मीडिया वगैरह पे कि जिम में जाके भी ट्रेनिंग करते हैं खुद और ट्रेनिंग भी देते हैं। और ऑनलाइन ट्रेनिंग तो उनका चालू ही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रमोशन करते रहते हैं वो। और उनका एक पेज भी है टीम बूंदिया करके, जहाँ पे वो कंपटीशन खेलने वाले या compete करने वाले जो भी एथलीट्स हैं उनको भी ट्रेन करते हैं, उनको बताते हैं पोजिंग वगैरह। क्योंकि आपको पता है कि जेरेमी की पोजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेरेमी की पोजिंग अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि कितना डिफरेंट और कितना अच्छा एंगल देते हैं वो जजेस को, क्योंकि इन दी एंड जजेस को वो व्यू मिलना चाहिए और वैसे उनको शो करना चाहिए। तो जेरेमी की जो स्टाइल है पोजिंग की वो बहुत अच्छी है। और बीइंग अजय करके भी एक एथलीट है इंडिया के, उनके साथ भी उनका बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, उनको भी वो ट्रेन कर रहे हैं अभी आने वाले ओलंपिया के लिए। तो बस ये था आज का वीडियो जेरेमी बूंदिया के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एथलीट पे बायोग्राफ़ी बनाऊँ या उनके लाइफ के बारे में बात करूँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।